जय श्री हरि विष्णु। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा कार्तिक मास के पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, तिथि, पूजन विधि, दान, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा surseta.in और ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा कार्तिक पूर्णिमा कब है, सारी चीजें इसमें आपको जानकारी मिल जाएंगी। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने दैत्यराज तारकासुर का वध किया तब उससे क्रोधित होकर उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तीनों ने गहन तपस्या करने का निर्णय लिया और घने जंगलों में जाकर हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्सों, बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो। तब तीनों दैत्यों ने विनम्र होकर कहा, हे ब्रह्मदेव, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए यह तप किया है, कृपया हमें अमरता का वरदान प्रदान करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, अमरता का वरदान देना संभव नहीं है, परंतु मैं तुम्हें ऐसा वर दे सकता हूँ कि केवल एक विशेष परिस्थिति में ही तुम्हारी मृत्यु हो। यह सुनकर तीनों दैत्यों ने आपस में विचार किया और ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हमारे लिए 3 स्वर्णिम नगर निर्मित कर दें, एक पृथ्वी पर, दूसरा आकाश में और तीसरा स्वर्ग में। ये तीनों नगर जब अभिजित नक्षत्र में एक सीधी पंक्ति में आए और उसी समय यदि कोई अत्यंत शांत चित्त पुरुष हमें एक ही बाण से नष्ट करे तभी हमारी मृत्यु हो, परंतु ऐसा रथ और बाण तैयार करना असंभव हो। उनकी यह विलक्षण इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ऐसा ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि वे उनके लिए 3 नगरों का निर्माण करें। तब विश्वकर्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से तारकाक्ष के लिए स्वर्णमयी पुरी, कमलाक्ष के लिए रजतमयी पुरी और विद्युन्माली के लिए लौहमयी पुरी का निर्माण किया। ये तीनों नगर आकाश के 3 अलग अलग स्तरों पर स्थापित किए गए और इस प्रकार वे सभी एक साथ त्रिपुरासुर कहलाने लगे। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद त्रिपुरासुर अत्यंत गर्व और अहंकार में भर गए। उन्होंने तीनों लोकों में अत्याचार और आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता और ऋषि मुनि, यहाँ तक कि मानव भी उनकी पीड़ा से त्रस्त हो गए। वे जहाँ भी जाते वहीं विध्वंस मचाते और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सताने लगते। धीरे धीरे उन्होंने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। त्रिपुरासुर के इस अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने मिलकर युद्ध किया, परंतु वे किसी भी तरह से त्रिपुरासुर को पराजित न कर सके। अंततः निराश होकर वे सभी कैलाश पर्वत भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने करुणापूर्वक भगवान शिव से कहा, हे देवदेव, हे महादेव, हमने अपने समस्त बल और शस्त्रों का उपयोग किया लेकिन त्रिपुरासुर को नहीं हरा पाए। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शंकर ने शांत स्वर में कहा, हे देवताओं, पहले आप सभी मिलकर एक बार और प्रयास करें, मैं आपको अपना आधा बल देता हूँ। शिव जी ने अपनी दिव्य शक्ति का आधा भाग देवताओं को प्रदान किया, परंतु वह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता उसे सहन नहीं कर सके। तब भगवान शिव ने स्वयं ही निर्णय लिया कि अब वे अपने हाथों से त्रिपुरासुर का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध तभी संभव था जब एक ऐसा रथ और धनुष बाण बनाया जाए जो साधारण साधनों से तैयार न हो सके। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से इस असंभव कार्य को संभव किया। उन्होंने पृथ्वी को ही अपना रथ बनाया और सूर्य और चंद्रमा को रथ के पहिए, ब्रह्मा जी को सारथी, मेरु पर्वत को धनुष और नागराज वासुकी को धनुष की डोर बनाया। वहीं भगवान विष्णु स्वयं उस बाण के रूप में प्रकट हुए जिससे त्रिपुरासुर का अंत होना था। सभी देवताओं ने मिलकर अपने अपने बल से उस दिव्य रथ को स्थिर किया। इस प्रकार वह अद्भुत और असंभव रथ साकार हो गया। जब भगवान शिव उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनकी अद्भुत शक्ति के प्रभाव से रथ डगमगाने लगा। उसी समय भगवान विष्णु वृषभ रूप में प्रकट होकर उस रथ में जुड़ गए और रथ स्थिर हो गया। तब महादेव ने वृषभ की पीठ पर बैठकर दूर आकाश में त्रिपुरासुर के 3 नगरों की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने अपने पाशुपत अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया और आदेश दिया कि तीनों नगर अभिजित नक्षत्र में एक सीध में आ जाएं। जैसे ही तीनों नगर एक पंक्ति में आए, भगवान शिव ने अपने दिव्य बाण से एक ही क्षण में उन तीनों नगरों स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी को जलाकर भस्म कर दिया। उसी अग्नि में तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत हो गया। बोले भोलेनाथ की जय। उम्मीद है कथा अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।